तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। शायद अब जिंदगी भर मैं आपके पास वापस नहीं जा सकती। वैसे एक बात है इरम, बड़ी गलत और नेगेटिव सोच है तुम्हारी। तुमने अपने बड़े मामू के बड़े लड़के अस्सलान को गौर से देखा है? नहीं, हम क्यों उन्हें देखेंगे गौर से? कि ज्यादा करीब मत होना, एक बला का कब्जा है उस पर। अगर उसको सुनगुन हो गई ना, तुम्हारा कलेजा नोच के खा जाएगी। नसीम बाजी सुन रही है? दोपहर के 2 बजे उठी है ये रम। मुनीरा और मुनीजा सुबह फज्र के वक्त दरवाजे पीट पीट के थक गई, लेकिन इस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। जवान बच्चों के घर में बड़ा मायूब लगता है। मेरे लड़की की तो मजाल नहीं है जो हमारे सामने बीवी के साथ लगकर बैठ जाए। मियाँ बीवी है तो क्या हुआ, क्या हर वक्त हीरो हीरोइन बने रहे हैं? ये तो आप ठीक कह रही हैं। अच्छा ये बताइए, वो जो मुनीरा को देख के गए थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, मैं गई थी नाज़मा आपा के साथ उनके। जवाब क्या दिया? देखो नखमाना, ये जो लड़के वाले होते हैं ना, उन्हें कहाँ लड़की वालों की मजबूरियों का एहसास। अल्लाह बख्शे मेरी वालदा कहा करती थी कि लड़की वाले लड़के वालों के सामने ऐसे होते हैं जैसे मुजरिम जज के सामने या किसी नवाब के सामने निरासी। लेकिन हमें देख ले नसीम बाजी, इरम की माँ की बदसलूकी बदमिजाजियों के बावजूद चूं तक नहीं की हमने, इतना अच्छा उसने सलूक किया। तुम तो जन्नती औरत हो, तुम्हारी बहू को चाहिए तुम्हारे पैर धो धो कर। अरे रहने दे नसरीन बाजी, आपको तो पता है सास और बहू का जो रिश्ता होता है वो सांप और नेवले वाला होता है, कोई लिहाज नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह दुपट्टा लिया हुआ है? फैला के खोल के पहनो। अम्मी, पैर दबा दूं आपके? अरे रहने दो, तुम अपने शौहर को वक्त दो। वो तो जोहर की नमाज पढ़ने गए। देखो इरम, एक बात कान खोल के सुन लो, ताबिश की जितनी भी नमाजें छूटेंगी ना, सबका अजाब तुम पे नाज़िल होगा। रोज़े हशर सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। और ये जो तुमने नेल पॉलिश लगाई हुई है ना, उससे भी वुज़ू मकरूह हो जाता है। मैं छुटा लूंगी। तो लगाई क्यों है? अरे नखमाना, हमने तो सुना है नेल पॉलिश में सुअर की चर्बी मिलाते हैं। अरे नहीं नसरीन बाजी, वो तो लिपस्टिक में होती है। अच्छा, अब तो इस्लामी लिपस्टिक भी आ गई हैं। मेरी बहुएं बेटियां वही भी लगाती हैं, मैं भी कभी कभी लगा लेती हूँ। आओ दबा दो जरा। अरे हाँ नखवाना, आज असर से पहले मेरा दर्स है गाजी साहब की बेवा के यहाँ। सुना है बड़ा एहतमाम होता है वहाँ। है नसीम बाजी, मैं भी चलूंगी। उनके यहाँ के दही बड़े बहुत अच्छे होते हैं, पेट भर जाता है पर नियत नहीं भरती। ठीक है, अच्छा 3:30 बजे मैं तुम्हें ले लूँ। हाँ जरूर जरूर। अच्छा मैं चलती हूँ, तैयारी भी तो करनी है ना दर्स की। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेल पॉलिश छुटा लेना, ठीक है? अम्मी, मैं कल घर जाकर अब्बा से गाड़ी के लिए बात कर लूंगी। मोटरसाइकिल की रिस्की सवारी है,
ताबी जब भी घर से बाहर जाते हैं मुझे उनकी बहुत फिक्र होती है। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो इरम बेटा। जो मोटरसाइकिल होती है ना, इस पे तवाजुन इंसान का ठीक नहीं रहता। जरा सा बिगड़ जाए तो इंसान मुंह के बल जाके गिरता, सीधा दिमाग पे चोट लगती है। कितनी मौतें वाकई हो चुकी है इस मोटरसाइकिल जैसी सवारी की वजह से। और वैसे भी तुम्हारे अब्बा ने ताबिश के अब्बा से बात तो की थी। अब देखो वो गाड़ी जो है ना वो साबुनदानी जैसी नहीं होनी चाहिए, उसमें टांगे भी फैला के नहीं बैठ सकते और ज्यादा अफराद भी नहीं बैठ सकते। जी ये तो है। और वैसे भी एक और बात करनी थी तुमसे मैंने। देखो ये जो मेरी मुनीरा है ना, ऐसी लड़कियां तो नापैद हो चुकी हैं। ऐसी सलीकामंद लड़की है, जिस घर में भी जाएगी उसे सही मानों में घर बना देगी। सीना पे रोना, कढ़ाई करना, खाना पकाना, सभी कामों में तो ताक है। तुम नंद को बहन बनाओगी तो वो भी तुम्हें सर आंखों पे बैठा के रखेगी, बजाय इसके कि अपने भाई के लिए कोई आड़ी तिरछी लड़की ले आओ बाहर से। क्यों ना अपनी नंद को ही अपनी भाभी बना लो। हाँ समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? गौर करना इस बात पे। भाई ऐसी लड़कियों की तो बड़ी डिमांड होवे हैं, और शक्ल भी इतनी प्यारी है। देख ले मुश्तरी, खबरदार जो तू उसके लिए कोई रिश्ता विश्ता लेके आएगा। बच्ची है अभी, सुकून से बैठे रहने दे मेरे पास। ताबिश में ये कह रही थी कि जब तक ये मुनीरा वाला मसला हल नहीं हो जाता ना, इरम को थोड़ी छूट दे दो। देखो मैं नहीं चाहती कि वो अपने ऐबीपन में आके इस रिश्ते में कोई रोड़े अटकाए। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। मुश्तरी अब आ भी जा, हो नहीं गए तेरे कपड़े? आ रही हूँ छोटी दुल्हन, आ रही हूँ। छुने छुने नाचूंगी, गुने गुने गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे उन्हें कोरे चाहूंगी। छुने छुने। मुश्तरी बस भी करिए गाना, इधर आ। भाई छोटी बेगम, भाई तुम्हारा घर तो पहचाना नहीं जा रहा। बस देख लो, जब से जहाँ आई है घर घर लगने लगा। वो देखा नहीं था कैसा प्यारा उसने मेजपोश बनाया है क्रोशिया का, और सारे तकियों पे चारों तरफ ऐसी प्यारी झालर लगाई, क्या बताऊं, डिजाइन अलग देखने वाले। अच्छा तो जहारा तुम्हारे घर आ गई है, हैं? आई वो तो सिराज भैया क्या नहीं थी क्या? आ गई है बस। एक तो तुम तो में ना रहा करो हर वक्त। वहाँ जवान लड़का था, मैंने खुद ही कह दिया यहीं भेज दो लड़की को, औरतों वाला घर है। वैसे मानने वाली बात है छोटी बेगम, लड़की माशाल्लाह है बड़ी सलीके वाली है तो सही। ऊपर से ना कोई वाली ना कोई वारिस है। जबान की तेज तो नहीं हो तुम? अरे बिल्कुल गाय है, बेजबान। भाई ऐसी लड़कियों की तो बड़ी डिमांड होवे हैं, और शक्ल भी इतनी प्यारी है। देख ले मुश्तरी, खबरदार जो तू उसके लिए कोई रिश्ता विश्ता लेके आएगा। बच्ची है अभी, सुकून से बैठे रहने दे मेरे पास। करवा लो खिदमतें छोटी बेगम, अरे इतने सस्ते में तो नौकरानियां भी नहीं मिलती आजकल हैं। क्या बकवास कर रही है, चल दफा हो यहाँ से। जब देखो फजूल की बात। चल चल, हो गए ना कपड़े, जा। आप जरा मुंह उधर करें, मुंह उधर करके बैठे, उधर मुंह करके तस्वीर पड़े। वैसे बुरा मत मानिएगा, ये आप पड़ोसनों की तरह हर वक्त कंसुइयां क्या लेते रहते हैं? आपकी यही बात सारी जिंदगी मुझे हजम नहीं हुई। बड़ी कुरेद और तजस्सुस है आपके अंदर। हाँ बेटा, क्या कह रही थी मैं? हाँ, ताबिश में ये कह रही थी कि जब तक ये मुनीरा वाला मसला हल नहीं हो जाता ना, इरम को थोड़ी छूट दे दो। देखो मैं नहीं चाहती कि वो अपने ऐबीपन में आके इस रिश्ते में कोई रोड़े अटकाए। हमारी मुनीरा में कोई ऐसा ऐप तो नहीं, ऐप तो उनके लड़के में है। एन निकाह वाले दिन लड़की मर गई, बड़ी अजीब सी बात है। ये जरा मेरी चप्पल जो है ना, इसे सीधा कर दे। हाँ, थोड़े दिनों में ना इरम को उसके घर ले जाना, ताकि वो गाड़ी और रिश्ते दोनों की बातें कर ले। ले जाऊंगा।
और देखो ताबिश, ये इरम जैसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं, वट्टे सट्टे की शादी से ही काबू में रहती हैं, वरना तो ये ऐसी ऐसी मनमानियां करे कि ससुराल वाले खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। और बेटा, अब तुम्हारी फजर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं, अब नहीं। शाबाश, जीते रहे, चल जा। सुनो जरा। अस्सलाम वालेकुम छोटे सरकार। प्यारी हो, इस भरे भरे बदन के बावजूद। कसम खाएं। तुम्हारे सर की कसम। जिंदगी में हमेशा हमें प्यारी भरे भरे बदन वाली गरीब भिखारी टाइप लड़कियां पसंद आई। दिल पे ठक्का के लगी हो तुम। ऐसी बातें ना करें छोटे सरकार, बहुत अरसे बाद किसी ने ये बात कही है। मुझसे पहले भी किसी ने इस तरह की बात की तुमसे? था एक बेवफा, कदीर यूपीएस नाम था उसका। मुझसे शादी करने के लिए राजी था वो, लेकिन छोटे सरकार, ये तंजीम के लड़कों की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है? पुलिस मुकाबले में उस दीदार के बच्चे ने अपने सीने में गोली खाई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। कदीर यूपीएस सारे शहर को वीरान कर दिया। खुदा की कसम छोटे सरकार, आपने तो इस शेर में मेरे दिल की बात कह दी। कौन कहता है कि आपका दिमाग, मेरा मतलब है कि आप तो बहुत अलग है। हाथ दो अपना। लग रहा है किसी मर्द का हाथ पकड़ लिया है। कोई परेशानी? ताबिश, मैं गाड़ी के लिए तो बात कर लूंगी, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन भाईजान मुनीरा से शादी के लिए राजी नहीं होंगे। क्या खराबी मुनीरा में? नहीं, मुनीरा में कोई खराबी नहीं है, वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहते। क्या मसला है तुम्हारे भाई? बताया तो था, एन शादी वाले दिन उनकी दुल्हन। हाँ, लेकिन इरम, हमें तो इस बात से कोई एतराज नहीं है ना, क्योंकि इरम ये दुनिया वाले बड़े अजीब हैं। ये बात लेके बैठ जाएंगे, बता रहा हूँ तुम्हें। अपनी अम्मी पे जोर डालो कि उनसे बात करें, अगर उम्र ज्यादा हो गई तो कोई लड़की नहीं मिलेगी। और वैसे माशाल्लाह खुश शक्ल है तुम्हारे भाई, अल्लाह नजर बद से बचाए। मुनीरा भी तो खूबसूरत है ना, और सीरत में नंबर 1। और देखो, ये जो शक्लें होती है ना, तो कुछ दिनों की बात है, ढल जाती हैं। सारा खेल सीरत का होता है।
करो कन्विंस अपने घर वालों को। इरम, तो मेरे लिए भी बात नहीं करोगी? तविश, आपके लिए तो मैं आग में भी कूद जाऊंगी। सदके। गैर के घर में बेसरो सामा, गैर के घर में बेसरो सामा, रोशनी है न जिंदगानी है, रोशनी है न जिंदगानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। अल्लाह करे कि ये रिश्ता हो जाए। ये तुम इतना तरस खा के क्यों कह रही हो? मैं तरस तो नहीं खा रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ तुम्हारे लिए। और आपको भी क्या बताने की जरूरत है अभी से? जब तय हो जाता तो तब हम बता देते ना, आपके भी पेट में कोई बात नहीं रुकती। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। ये पूरा पूरा दिन कहाँ गायब रहते हो? आवारागर्दी अम्मी, बेकार आदमी की आवारागर्दी के भी क्या कहने। कभी एक गर्ल्स कॉलेज, कभी दूसरे गर्ल्स कॉलेज। ओहो, बड़ी जल्दी उतर गया उसके इश्क का बुखार है? अम्मी, हम जैसे ढीठ लोगों को ना दूसरों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, शादी तो मैं सिर्फ उसी से करूंगा। इतनी बड़ी वजह बता दी, फिर भी तुम? हमें दिल 1% भी इस बात पे यकीन नहीं करता, तो कैसे सच मान लो? अगर मुझे 5% भी शक होता ना, तो इतनी हिम्मत है मेरे अंदर कि मैं अब्बा की आंख में आंख डाल के उनसे पूछता कि जहारा कहीं आपके हिंदुस्तानी दौरे की यादगार तो नहीं है? बड़ी जबान चलाते हो तुम। अम्मी, आजकल तो सारे मर्द ही जबान दराज हैं। लगता है आपका किसी जबान दराज मर्द से पाला नहीं पड़ा। अच्छा अम्मी, हल्की से सोने की अंगूठी मैं आपको खुद खरीद के लाके दूंगा। बस बस रहने दो करम नवाजियां। वैसे भी तुम्हारे बाप ने मुझे सोना पहनने की आदत ही नहीं डाली भाई। मैके से चंद जेवरात मिले थे, वो भी साल के अंदर अंदर। अरे अम्मी मेरी बात तो सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने पैसों से सोने की अंगूठी खरीद के लाके दूंगा। आप बस जाके जहारा की उंगली में पहना दीजिएगा। और हाँ, उसको ये भी कह दीजिएगा जिस दिन आपका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, उस दिन वो हमारे घर खड़ी होगी। माँ के कहने पे तो तुम बदल नहीं सके? क्या वो माँ से बढ़कर है? अरे वो है। और आपको पता है ना, जितने मुझे आम पसंद है उतने मुझे तरबूज। तो बस यूं समझ लीजिए कि जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ उतनी मोहब्बत। बस ये बेहुदा बातें मेरे से मत करना, सर तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तुम और तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। जब टीवी ड्रामे देखती हूँ ना, और उसमें फरमाबरदार बेटे और जान लुटाने वाले शौहर, तो अपनी किस्मत में रोना ही आता है। अरे अम्मी, उनको इस फरमाबरदारी और इस मोहब्बत लुटाने पे बहुत पैसे मिलते हैं। अब आप भी मुझे फरमाबरदारी के अगर 1 लाख 1.5 लाख देते हैं तो कसम से मैं भी आपके सराहने पूरी रात पानी का गिलास लेके खड़ा रहूं। वैसे ये अब्बू कहाँ पे गए? बन कबाब की दुकान लगा रहे हैं, उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये उनके पास पैसे कहाँ से आए? ताया ने दिए हैं। वही बेचारे इनके तजुर्बात की फेर चढ़ते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने भी कह दिया पैसे देते हुए कि अगली बार बिल्कुल उम्मीद मत रखना। तुम और तुम्हारे अब्बा की वजह से मुझे लगता है कि एक दिन मैं दर दर भीख मांग रही हूँ। अरे
अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा तो मत कहें। सच कह रही हूँ मैं। अच्छा देखिए, मैं कोई आवारागर्दी नहीं कर रहा, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे मेरे दोस्त का कोचिंग सेंटर है, मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और मैंने अपना एमबीए का फॉर्म भी जमा करवा दिया। अब मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि अपनी तालीम का सारा खर्चा भी मैं खुद उठाऊंगा। लेकिन मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने माँ के कहने पर खुद को नहीं बल्कि किसी गैर के कहने पे अपने आप को बदलने की कोशिश की है। जी ठीक है ताबिज। जी जी ओके, अल्लाह हाफिज। है तुम्हारी सास ने तुम्हें कैसे साड़ी पहनने की इजाजत दे दी? उस दिन तो बड़ी बड़बड़ के बातें कर रही थी। अम्मी दरअसल वो मेरे साथ बहुत अच्छी हो गई हैं। उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि जो तुम जहेज में साड़ी लाई थी ना वो पहन लो, ऊपर से अबाया ले लेना। तो इसमें क्या है, मुझे तो अपना आप अपने शौहर को दिखाना है ना। बड़ी तेज औरत है, बड़ी घाघ औरत है तेरी सास। मैं बता रही हूँ, उसके यूं बदलने के पीछे कोई बड़ी साजिश होगी। साजिश? कैसी साजिश? दरअसल मैं उन्हें शिकायत का मौका नहीं दे रही ना। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ अब। अच्छा, पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अरे हाँ, याद आया, फायजा के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता है। बड़े खाते पीते लोग, सिर्फ बहन भाई हैं। अम्मा का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, उन्हें तो बस फायजा जैसी सीधी सादी लड़की चाहिए थी। अल्लाह करे कि ये रिश्ता हो जाए। ये तुम इतना तरस खा के क्यों कह रही हो? मैं तरस तो नहीं खा रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ तुम्हारे लिए। और आपको भी क्या बताने की जरूरत है अभी से? जब तय हो जाता तो तब हम बता देते ना, आपके भी पेट में कोई बात नहीं रुकती। क्या लगता है तुम्हें फायजा? मैं नजर लगा दूंगी। तो और क्या करती थी तुम? जहां मेरे लिए कोई रिश्ता आया मटक मटक के पहुंच गई वहां पे। अब तुम्हारे वाली जो अदाएं और चापलूसियां है ना, वो मर के भी मेरे अंदर नहीं आ सकती। इसीलिए जो भी रिश्ता आता था तुम्हारी झोली में आके गिर जाता था। तुम तो चाहती नहीं हो कि मेरी कभी शादी हो। ए फायजा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मेरी बच्ची। अरे इरम क्यों उलझ रही है, उससे पता भी है। अरे बाबा, बड़ा जलाली गुस्सा है इसका, बिल्कुल अम्मा जान वाला। अम्मी आजकल अब्बा कब तक आ जाते हैं? आने ही वाले होंगे, अब देखो ये उनके मूड पर है। यहाँ चले आए या फिर उस बेगैरत के घर चले जाएं। वैसे क्या काम पड़ गया अब्बा से? नहीं कोई काम नहीं है, बस मिलने का दिल चाह रहा था। अम्मी मुनीरा जो है ना वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। माफ करना, बड़ी अजीब सी शक्ल है दोनों की, मंगोल टाइप की। या जोज माजोज, मुनीरा मुनीजा। नहीं नहीं, मुनीरा तो बहुत अच्छी है। मुनीरा पूरा घर संभालती है और सबसे अच्छी बात, जबान दराजी भी नहीं करती किसी से। बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो दोनों पागल लगती हैं, जौरिया बोरिया। क्या सिखा पढ़ा कर भेजा है तेरी सास ने और तेरे मियाँ ने यहाँ पर, हैं? बता जरा। वो मुझसे क्यों कुछ कहेंगे, ये तो मेरे दिल में खुद ख्याल आया है। अम्मी अगर मुनीरा हमारे भाईजान के लिए, वो ना हमारे माहौल में भी खप सकती है। क्या मतलब है तेरा हमारे माहौल में खप सकती है? हम बाजारी हैं, चोर हैं जो हमें अच्छे घर का रिश्ता नहीं मिलेगा? मैं तो मर जाऊं मगर मैं तेरे घर में अपने भाईजान का रिश्ता नहीं करूंगी। इससे अच्छा है कि भाईजान पूरी जिंदगी कमारा बैठा रहे। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तेरे नीच ससुराल वालों के अजाइम क्या है। सुन, अपनी वो तंग पेशानी और तोते जैसी नाक वाली सास से कहना कि अपनी हसरत को लेके कब्रिस्तान चली जा। ये तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जिसे सास नंदे अपनी जूती की नोक पे रखती हैं।
अरे मेरे जैसी कोई होती ना तो उस घर से सास और नंदों के जनाजे निकल चुके होते। क्यों अम्मी? जो दूसरी औरत को लाकर अब्बा ने आपके सर पे बिठाया हुआ है, उसका जनाजा क्यों नहीं निकाला आपने? वो तो जिंदा है और आपसे कहीं ज्यादा जिंदा है। इरम, बदतमीजी मत करना मुझसे, माँ हूं तुम्हारी। ये कहां से मेरा दिमाग खराब करने आ जाते हैं। हाँ भाई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं हमेशा इसी उलझन में रहता हूं कि आपको ताई अम्मा कहूं या फिर बड़ी अम्मा, लेकिन ये सब आप पे बिल्कुल सूट नहीं करता। वैसे आपने एक बात पे गौर किया है? इतने बरसों तक मैंने कभी भी आपको मुखातिब नहीं किया, कुछ भी कहकर। आंटी कह सकता हूं। नहीं भैया, आंटी वांटी मत कहना, आप ही कह लो। चलिए, आज से मैं आपको आप ही कहूंगा। हाँ, और क्या, तो जहाना भी तो मुझे पारो आप ही कहती है। अंदर आ जाओ, यहाँ खड़े खड़े क्या बातें करोगे सब? नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। सोच रहा था कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं बाहर से ही उल्टे कदमों भाग जाऊंगा। ऐसी क्या डेंजर बात करने आ गए तुम? पता नहीं, लेकिन बात अजीब जरूर है। वो मुझे आपकी मदद चाहिए थी किसी सिलसिले में। अब पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सीरियस हूं मैं उसके बारे में। किसके बारे में? वो फायजा के बारे में? बेटा, वो तो तुमसे थोड़ी बड़ी होगी है, उसकी बात कर रहे हो? तो फिर क्या इरम के लिए? लेकिन भैया, वो तो अब शादीशुदा हो गई है। वो मैं जहां की बात कर रहा हूँ। जहारा? क्यों, कोई सेटिंग वेटिंग है तुम दोनों की? नहीं नहीं, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, बस वन साइडेड मोहब्बत है, वो भी सिर्फ मेरी साइड से। हाँ, वैसे है तो वो कुछ अलग टाइप की लड़की, तभी तो मैं उसको अपने घर पे रखने के लिए राजी हो गई। अनवार साहब की बेटियों की तरह होती ना, कभी ना रखती। तो फिर? हाँ, मेरे उससे शादी करवा दीजिए प्लीज। लो भाई, मैं कोई पंडित हूँ, कोई काजी हूँ, शादी करवा दे? अच्छा, चले फिर उसको कह देना कि शादी मैं उससे ही करूंगा, क्योंकि वो कोई दोस्ती लगाने वाली या फिर साथ ले लेके फिरने वाली लड़की नहीं है, वो तो शादी मटेरियल है। बस एक इशारा अगर वो मुझे शादी का दे दे, मैं खुद को बदल दूंगा। और जब मुझे खुद इत्मीनान हो जाएगा कि मैं उसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूं, तब उसी लम्हे, उसी पल, उसी घड़ी अपना लूंगा मैं उसे। माफ करना, लेकिन मोहब्बत से मेरा ईमान उठ चुका है। और यकतरफा मोहब्बत, ये तो ऐसी है जैसे कोई आदमी भरी वैगन के पीछे लटकता हुआ जा रहा हो, किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर धक्का लगे और बंदा वहीं लम्बलेट। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुमने इतने प्यार से मुझसे मदद मांगी है, मेरा तो दिल ही पसीज गया। समझाऊंगी मैं उसे, तो फिक्र ना करो। वैसे एक बात है, जोड़ी तुम दोनों की खूब जचेगी। देखो, यहाँ बेटियां मजबूर होती हैं, और जहाँ बेटियां मजबूरियां हों, वहाँ ऐसी मजबूरी के सौदे खुशी खुशी हो जाया करते। वो इस घर के लिए एक वफादार मुलाजमा साबित होगी और साथ ही सवेली को वारिस भी देगी। निशानी
बुखार तो काफी तेज है। बुखार? ये बुखार का मिर्गी के दौरे से क्या ताल्लुक है? बार बार मिर्गी मिर्गी मत किया करो अनवर, मुझे लगता है मेरी तौहीन कर रही हो तुम। ताजुबी, रिश्ते की बात कहाँ तक पहुंची? कह रखा है मैंने मुश्तरी से, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी जुबान पे काबू रखना पड़ेगा। अच्छे खासे हो तुम, पता नहीं एकदम क्या बकने झकने लगते हो। इस तरह लोगों के दिल में वसवसे पैदा होते हैं। अरे भाई साहब, हमारी भी कोई शादी करा दे। देखिए ना, हमारी उम्र निकली चली जा रही है, लेकिन ध्यान रहे कि लड़का कंवारा हो, रंडवा ना हो। अनवर, अम्मी जान को कमरे में ले जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे इस मर्द के साथ। इसकी आंख में बहुत मैल है, हम नहीं जाएंगे। अम्मी जान आपको सिर्फ कमरे के दरवाजे तक छोड़ कर आएगी। चाहिए ले जाओ अनवर। छोड़ तो हमें हाथ मत लगाओ। बात बिगड़ती तब है मौजम जा जब तुम अपने आपे से बाहर हो जाते हो। खामोशी जरूरी है, खामोशी ऐबों को ढक देती है। बस हर बात पे हूं हाँ कर दो। तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, पागल नहीं हो तुम, बस तुम्हारा दिमाग कहीं अटक जाता है, गिरा लग जाती है। इस गिरा को खोलो, और अब जब कभी रिश्ते वालों के सामने जाओ खुद को कंपोज्ड रखो। मैं भी वक्तन फवक्तन तुम्हारी ट्रेनिंग करती रहूंगी। देखिए ताजुबी, ये बात हम आपसे ही कह सकते हैं, हमें दूल्हा बनना है, किसी भी कीमत पे दूल्हा बनना है। तुम दूल्हा जरूर बनोगे मौसम शाह, जरूर बनोगे। यहाँ बेटियां मजबूरियां होती हैं, और जहां बेटियां मजबूरियां हो वहां ऐसी मजबूरी के सौदे खुशी खुशी हो जाया करते हैं। ताजुबी, हमारी शादी के बाद हम सब साथ हनीमून पे जाएंगे। यकीनन, और यूं भी आने वाली पे मेरी कड़ी नजर होगी। वो इस घर के लिए एक वफादार मुलाजमा साबित होगी, और साथ ही इस हवेली को वारिस भी देगी। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है मौसम जा, बहुत कुछ। क्या कहते हैं? नहीं भाई, उसको कहो दुकान खाली करे, मतलब इतना 2 महीने हो गए भाई किराए को। अबू, बात करता हूँ, बैठो। अब उसको हमें खुद जरूरत है, बात नहीं मानता तो सोल्जर को वहां बैठाओ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, क्या बात है बेटा, बोलो। देखो बात मेरी सुनो, माँ और बेटी का जो रिश्ता है उसमें झिझक नहीं होती, ठीक है, मैं समझता हूँ। इसके बरक्स बाप और बेटी के रिश्ते में झिझक आड़े आ जाती है। लेकिन मत भूलो कि बाप जो है वो बेटियों से प्यार भी ज्यादा करता है, उनको देख देख के जीता है। अब्बा, वो ताबिश की मोटरसाइकिल आए दिन खराब हो जाती है। भाई सदीक है, मिस्त्री है, कारीगर आदमी है, उसके वहां जाए, ताबिश को नंबर दे दूंगा, जाके अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवा ले वहां से। लेकिन ये मोटरसाइकिल वाली बात पे इंसान रोता तो नहीं है ना, रो किस बात पे रही? नहीं अब्बा, बस ऐसे ही। वो
मैंने ख्वाब में देखा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए आपसे मिलने आ गई। बड़े बुजुर्ग भी क्या सही बात करते हैं। कहते हैं कि आखिरी वक्तों में बेटे ही बाप की ढारस बनती है। गमगुसार। तो मरताबे जाओ, बाहर खाना खाओ मेरी तरफ से। लेकिन अब्बा, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा जरूरत की बात नहीं है, समझी? प्यार की बात, मोहब्बत की। अगर मेरी बेटी इस घर में कुंवारी बैठी रह गई और आपकी पाशी का रिश्ता कहीं हो गया तो मैं आपकी बीवी और उसकी बच्ची का कलेजा चबा के खा जाऊंगी। कितनी जहरीली औरत हो तुम, हैं? वो आपा करते उसका हलक सूख गया है और तुम। गाड़ी के लिए मरे नहीं जा रहे थे हम कि तुम्हारी माँ ने मुंह फाड़ के कह दिया कि हमारी लड़की कबूल नहीं है। अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तुम लोगों पे, देखना सारी उम्र कवारा बैठा रहेगा तुम्हारा भाई। मैं तो सोच रहा था कि अगर भाईजान राजी हो जाए तो इसकी और भाईजान की शादी करा दी जाए।